हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देखते हैं कि महाकाली के इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं। हम महाकाली को चैनल करने वाले हैं। महाकाली आपको क्या बताना चाहती है, जगत माता आपको क्या बताना चाहती है, माँ काली आपसे क्या कहना चाहती है। ओके तो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ माँ काली गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। माँ काली की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। माँ काली की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। ओजस संतोष, धर्मा, सॉरी धारणा है यहाँ पे, धर्मा वर्ड मैंने बोला, धारणा, समाधि, माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहती हैं। लक्ष्मी, ध्यान, सरस्वती, थर्ड आई, अजना, माँ काली यहाँ पर सीता, एंड यहाँ पर है शिव, बुद्धा। इंटरेस्टिंग। माँ काली मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहती हैं। माँ काली मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहती हैं। Look at the bigger picture. Full moon in Sagittarius. What do you need to release? You are good enough. Emotions are running high. माँ काली मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहती हैं। वर्ल्ड, हर्मिट, टेन ऑफ कप्स, फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके सो माँ काली आप लोगों से क्या बताना चाहती हैं। देखो, माँ काली के ये मैसेजेस जिसको भी मिल गए वो सुपर लकी है, सुपर लकी है। अगर आप ये मैसेजेस सुन रहे हो, माँ काली के पूरे मैसेजेस सुनोगे तो इतनी आंखें खुल जाएंगी आपकी। ठीक है,
एक एक करके मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि माँ काली एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहती हैं। पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा, माँ काली को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज जो माँ आपको दे रही हैं वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि डियर संतुष्टि रखो। आप में से जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, सब कुछ बुरा हो गया है, ठीक है, मुझे मतलब इतना मैं कभी झेलूंगा या झेलूंगी इतना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आपसे कहा जा रहा है कि जितनी कठिन परीक्षा होगी उतने शानदार परिणाम होंगे। आपको यहाँ पर यूनिवर्स आपके सामर्थ्य के अनुसार चीज़ें देगा। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। आपकी एनर्जीज क्या डिजर्व करती हैं। आप अपने पूर्व जन्मों से जो कुछ भी काम करते हुए आ रहे हो, जितने भी कर्म आपने किए हैं, उनसे आपका भाग्य कैसे बना है और क्या आप डिजर्व करते हो, कहाँ तक चीज़ें आप डिजर्व करते हो। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि बहुत छोटी चीज़ें हैं डियर जो आप मांग रहे हो। जैसे माँ काली आपसे बोल रही है कि जिन चीज़ों की आपकी मांग है ना वो बहुत छोटी हैं उनके सामने जो हम आपको देना चाहते हैं। आपने मांगा भी नहीं है वो, ठीक है। ऐसा इसीलिए यहाँ पर निकल के आ रही है क्योंकि आप सिर्फ जो अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देख रहे हो, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा पार्टनर, बच्चे या फिर एक अच्छा करियर, इससे ऊपर आप कुछ मांग ही नहीं पाओगे क्योंकि इससे ऊपर आपकी सोच हो ही नहीं पा रही है। लेकिन जहाँ से हम देना चाह रहे हैं, जहाँ से पूरे ब्रह्मांड के नियम हमें मालूम है, जहाँ से हम आपको चीज़ें देना चाहते हैं वो बहुत डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ आपको माँ बता रही है कि तुम्हें जो हम देने वाले हैं या जो हमने तुम्हारे लिए सोचा है वो तुम्हारी सोच से बहुत ऊपर है। लुक एट द बिगर पिक्चर, दिखाती हूँ मैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कार्ड इस चीज की बात कर रहा है कि तुम बहुत छोटे स्तर पे चीजों को देख रहे हो। तुम्हें अभी उसका जो बिगर पिक्चर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है। तुम बस इतना देख पा रहे हो कि ये हो रहा है और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। माँ आपसे ये कह रही है कि जो भी हो रहा है ना, वहां पर बस एक सवाल खुद के साथ करो, क्या, वॉट डू यू नीड टू रिलीज, तुम्हें क्या रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि ये तुम्हारा क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है। हम तुम्हें उन चीज़ों से आज़ाद कर रहे हैं जो तुम्हें सर्व नहीं करती डियर, और तुम उनमें फंसे हुए हो क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है और तुम्हारे पास फॉल्स ईगो है और तुम्हारे पास अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। और यही सारे लोग, यही सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप अपने आप को इतना ज़्यादा पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यही सब कुछ है मेरा। यही लोग आपको बाद में ये रियलाइज कराएंगे कि यू आर नॉट इनफ, ठीक है। और जबकि माँ आपसे ये कह रही है कि यू आर गुड इनफ, ठीक है। आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत डिवाइन सोल्स हैं, पर इनकी अच्छाई की कभी लोगों ने कद्र नहीं की, कभी लोगों ने इनकी अच्छाई को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि इनकी अच्छाई में खामियां निकाली। इन्होंने इतना किया, उसके बावजूद भी इनको ये नहीं कहा गया कि तुम अच्छे हो, बल्कि ये कहा गया कि तुम अच्छे नहीं हो क्योंकि तुमने हमारी मर्जी के ये और 4 काम नहीं किए हैं। तो माँ आपको बोल रही है कि फिर यही सारी जिंदगी आपको देखना पड़ेगा। जो क्लेंजिंग प्रोसेस से नहीं जाएगा, जिसको हम फियरलेस नहीं बनाएंगे, जिसको हम अवेकनिंग से नहीं निकालेंगे, वो फिर ऐसा ही जीवन जीने वाला है। और आपने देखा होगा अच्छे लोगों की गत ज्यादा ही होती है। तो इसीलिए इस वक्त आप बस ये मत सोचो कि माँ इतना कष्ट दे रही है, माँ ने कितनी तकलीफ दे दी मुझे, माँ होकर भी माँ मुझे देख नहीं रही है। माँ अपने बच्चे को आपका भी बेटा होगा या बेटी होगी तो आप सोचोगे कि सर्वगुण संपन्न बने। आप भी अपनी बेटी या बेटे को बिल्कुल ऐसा बनाना चाहोगे कि हर चीज आती हो इसको, कहीं इसको जिंदगी में हार का सामना ना करना पड़े। तो वो जगत माता है, आपके दिमाग में जितनी चीजें आती हैं वो सब कुछ सिखाना चाहते हो अपने बच्चे को। तो माँ को पता है कि सबसे पहले इसको फियरलेस बनाओ, क्योंकि अगर इस पर दिमाग नहीं है, दिमाग का मतलब सिर्फ दिमाग वही चीज नहीं होती जहां पर आप सिर्फ अपना काम अच्छे से कर लेते हो। दिमाग का मतलब है कि आपको ये भी तो पता होना चाहिए कब कौन आपको यूज कर रहा है, कब कौन आपका फायदा उठा रहा है। और फायदा उठाने के बाद भी लोग आपको ये रियलाइज करवा रहे हैं कि तुम इनफ नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, तुम और अच्छा होना चाहिए था। जैसे माँ बोल रही है कि नहीं, दूसरों को खुश करने के लिए काम मत करो। जब तुम्हारे अंदर बहुत अटैचमेंट होगी तो तुम दूसरों को खुश करने के लिए काम करोगे और इसकी वजह से वो लोग तुम्हें यू नो
यूज़ भी कर लेंगे और ये रियलाइज़ भी करवा देंगे कि तुम अच्छे नहीं हो। इससे बेहतर है कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि आपको पता हो कि आपको किसके लिए क्या और कितना काम करना है, और उसके बाद फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सामने से आपको अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। आप अच्छा या बुरा सुनने के हिसाब से काम नहीं करते, आप अपनी बुद्धि से काम करते हो। आपको पता है कि आप सही कर रहे हो। यहाँ पर इसे कहा जा रहा है कि इमोशनल नहीं होना है बहुत ज़्यादा, इमोशंस आर रनिंग हाई। तुम बहुत इमोशनल हो जाते हो, फिर इमोशनल भावनाओं में बह के तुम अपना नुकसान करते हो। तुमने ऐसा कई बार किया है। तो हम इस बार नहीं चाहते कि तुम इस तरीके के कामों को करो, क्योंकि ऐसे ना लाइफ बर्बाद होती है और तुम ईश्वर को दोष देते हो कि भगवान आपने कितना कठिन जीवन दिया है, जबकि तुम्हें सुधार की ज़रूरत है। आपको पता होगा जब आपका बच्चा गलती करता है तो 2 थप्पड़ आप भी लगा ही देते हो कस के। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसका बुरा चाहते हो। आप फिर उसको प्यार से मनाओगे भी, खिलाओगे भी। वैसे ही माँ का भी है कि 2 थप्पड़ की ज़रूरत है तुम्हें, कि तुम्हें अपनी कदर नहीं हो पा रही ढंग से, ठीक है? जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा उसके बाद तुम्हें प्यार से ब्लेसिंग हम भी दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इस समय माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की कृपा आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप देखो, आपकी वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आप अपनी कार्मिक साइकिल को यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे लोग तो कार्मिक साइकिल अपनी कंप्लीट भी कर चुके हैं। वो हीलिंग चल रही है कि वापस से मैट्रिक्स के साथ कैसे कनेक्ट हुआ जाए, वापस से मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कैसे आया जाए। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको माँ चाहती है कि आप बहुत बड़ा बिज़नेस बनाएँ, करियर बनाएँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी की एनर्जी है। धन, ऐश्वर्य सब हो आपके पास। तो माँ ने आपको रिलीज़ भी कर दिया किसी कार्मिक साइकिल से, क्योंकि वो आप डिज़र्व भी करते हो। जैसे कोई एक अच्छा व्यक्ति है ना, कोई अच्छा काम करेगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए काम नहीं करेगा कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मनी अर्न करना है। उसके काम की वजह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो मनी तो सभी अर्न करते हैं ना, देखो पैसा सबको चाहिए, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, तो मनी तो सभी अर्न करते हैं अपना घर चलाने के लिए। लेकिन क्या हो जब आप मनी के साथ-साथ इस दुनिया को सर्व भी कर दो? कुछ ना कुछ यहाँ पर भी आप ऐसा कर दो कि भाई बहुत सारी फैमिली जो बहुत ज़्यादा उदास है उनमें बाहर आ जाए, वो खुश हो जाएँ, लोग खुश हो जाएँ, या लोगों के लिए कुछ कर देना। तो ऐसे माँ लक्ष्मी आपको दोनों हाथ से ब्लेस कर रही हैं यहाँ पे, और वो चाहती भी हैं कि आप कुछ ऐसा काम करें, ठीक है? या पूरा ब्रह्मांड जैसे आपके सपोर्ट में है, ठीक है? सबका सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि दुनिया भर की एनर्जी को आपको अपनी कहीं और नहीं लगाना है। जहाँ आपकी कदर नहीं, वहाँ अभी आपको एनर्जी नहीं लगानी। आप वहाँ लगाइए जहाँ पर आपकी कदर हो रही है, जहाँ पर लोग आपको समझ पा रहे हैं, ठीक है? अपने आप को कम समझने की गलती बिल्कुल मत करो। माँ ये कह रही है कम होते तो हमने ना चूज़ किया होता। हमने चूज़ किया, इसका अर्थ है कि तुम कम तो कहीं से नहीं हो। तुमने मान लिया है कि तुम खुद को कम हो, ठीक है? तो एक मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है। इसके अलावा ना माँ आपसे एक चीज़ जो यहाँ पर बता रही है कि जिनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में शादी का सुख नहीं है, या वैवाहिक जीवन का सुख नहीं है, या फिर फैमिली नहीं है, बच्चे नहीं हैं, तो माँ कह रही है कि आपको इससे भी वंचित नहीं रखा हुआ है, इससे भी आपको वंचित नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में डाल दिया तो आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर करियर बनाने को कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपसे कह दिया है कि अब मैरिज मत करना। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। माँ आपको कह रही है कि आपको अपनी तरफ से कोई भी ऐसी धारणा नहीं बनानी है। आप तो बस ऐसे रहो कि जो देती है माँ देती है, मुझे सब स्वीकार है, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतना आप स्टेबल रह पाएँगे, क्योंकि ये दुनिया आपको अनस्टेबल करने का भरपूर मात्रा में प्रयास करेगी, बहुत। ये दुनिया आपको अनस्टेबल करने की अथाह कोशिश करेगी, और आपको यहाँ पर कैसे भी करके ये सीखना है कि स्टेबिलिटी को कैसे मैनेज किया जाता है, स्टेबिलिटी को कैसे अपनी लाइफ में रखा जाता है। माँ एक चीज़ आपको यहाँ पर ये भी बोल रही हैं कि जैसे जब सरस्वती माँ की ब्लेसिंग आपको मिलती है ना, ज्ञान मिलता है, माँ का एक मैसेज आपको निकल के आ रहा है कि धारणा कार्ड के साथ माँ आपको ये कह रही हैं कि तुम बस साफ नियत से कर्म करो। तुम्हें ये भी जज नहीं करना है कि तुम कर्म सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, कि कई बार ये होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही और गलत डिसाइड हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी को मारना पीटना गलत होता है, ठीक है? तो अगर हम कहें तो पूर्ण रूप से तो अगर किसी को आप मार पीट रहे हो तो ये गलत है, ठीक है? आपने किसी को मार दिया, बहुत मार दिया, ये गलत है। लेकिन आपने किस सिचुएशन में मारा, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि वो उस इंसान ने आपके साथ बदतमीजी की थी, आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया था, या फिर आपने अपने बचाव में उसे मार दिया है, आपने कैसे उसे मारा है। तो कई बार आपकी नीयत
इम्पॉर्टेंट होती है। कर्म तो देखो वही है कि आपने उसे मारा है, अब आपने उसे किस कारणवश मारा है, ये कारण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ कि तुम सही और गलत मत डिसाइड करो, कि कई बार कुछ कर्म जो वास्तव में गलत है वो पर्टिकुलर परिस्थिति में सही साबित होते हैं। कहते हैं कि श्री हरि ने महाभारत का जब युद्ध मतलब महाभारत का जब युद्ध हुआ तो श्री हरि ने कहीं पर छल भी किया था, बहुत जगह पर छल हुआ है, और कहा है कि वो छल धर्म के लिए हुआ है तो वो गलत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही हुआ है यहाँ पे कि उसमें जो भी नियत लगी हुई थी, जो भी इंटेंशन था, वो गलत नहीं था। ठीक है, वो धर्म के पक्ष में युद्ध हो रहा था, इस वजह से वहां पर अगर छल भी हुआ है तो इंटेंशनली वो चीज गलत नहीं है। ठीक है, तो उसका परिणाम आपके गलत गलत नहीं आएगा, मतलब उसका परिणाम जो है वो आपके फेवर में ही आएगा, वो आपके अगेंस्ट में नहीं आएगा, उसका परिणाम गलत नहीं आएगा। तो ऐसी माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको मिली हुई है कि आपको ये नहीं देखना है कि कर्म सही है कि गलत है, आपको ज्यादा फोकस इस पे करना है कि आप उस कर्म को करते वक्त आपकी नियत क्या है, इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। जब वो आप कर्म कर रहे हो आपकी नियत परखी जा रही है, अगर आपकी नियत सही है तो आपका कर्म सही है। आप समझ गए होगे इस मैसेज को, मैंने युद्ध के उस पे इसलिए समझाया है क्योंकि कई बार आपको कुछ चीज़ों को सही करने के लिए सामने वाले के तरीके का इस्तेमाल करना होता है, पर आपकी नीयत क्या है वो काम करते वक्त, आप वो काम किस उद्देश्य से कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए या अपना सुख पाने के लिए, या फिर वास्तव में वो काम आप किसी की भलाई के लिए कर रहे हो, या फिर आप कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इंटेंशन क्या है, क्या नियत के साथ कर रहे हो। तो सही और गलत पे ज़्यादा फोकस मत करना, ज़्यादा फोकस इस पे करना कि जो मैं काम कर रहा हूँ किस नियत के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि उसी नियत से आपका परिणाम निर्धारित हो जाता है। अगर गलत नियत से करते हो तो गिल्ट और शेम से बंध जाते हो, अगर सही नियत से करते हो तो एक मन में शांति प्रकट होती है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपसे ये भी कहा जा रहा है प्राणायाम करो, थोड़ा ही बैलेंस हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। आप में से कुछ लोगों को थर्ड आई पे विजन आ सकते हैं, थर्ड आई मिल सकती है आपको, थर्ड आई की पावर मिल सकती है आपको। ठीक है, ओके, यस, आप आकाशिक रीड कर सकते हो, आप बहुत कुछ समझ सकते हो, इंट्यूशन, विजन, ज्ञान दृष्टि, ध्यान दृष्टि, देव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, आप कुछ भी कह लो, देवों के दर्शन होना। ठीक है, और चीज़ें पता चलना, इंट्यूशंस आना, लोगों को देखकर चीज़ों को समझ जाना, उनको पढ़ लेना, बहुत कुछ जैसे आपको आ रहा है। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए फिलहाल आपसे कहा जा रहा है प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ, ध्यान और प्राणायाम दोनों का मैसेज आ रहा है। स्टेबल हो जाओ, वैसे बेसिकली यहाँ पर जो मैसेज है ना वो स्टेबल होने का है, कि स्टेबल हो जाओ आप। एक मैसेज और ये आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ के लिए भी रेडी है कि हाँ, आपको अगर ज्ञान दे दिया जाए तो आप उसके साथ भी जस्टिस करेंगे। ठीक है, आपको ज्ञान दे दिया जाए तो आप उसके साथ भी जस्टिस करेंगे, तो माँ काली आपको उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। आपने जो स्टार्टिंग में मैंने एक मैसेज दिया था जहाँ माँ आपको ये बोल रही कि तुमने जो मांगा नहीं है हम तुम्हें वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि एक लाइफ टाइम में तुम कितना मांग सकते थे, तुम अच्छी फैमिली और अच्छे बच्चों के हिसाब से और अच्छे करियर से आगे कुछ नहीं मांगते, पर हम आपको ज्ञान, आपको नॉलेज, आपको दिव्यता, ठीक है, आपको डिवाइन, आपको आपकी डिविनिटी में लेकर आना, आपको ऐसे जीवन जीने के लिए तैयार करना जैसे हम कहते हैं कि दिव्य जीवन, डिवाइन लव, हर चीज दिव्य हो, जहाँ पे हर चीज बहुत ज्यादा सटीक हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो। ठीक है, तो माँ आपके लिए ये प्लान कर रही है क्योंकि माँ को पता है कि मैट्रिक्स का लाइफ चिक चिक वाला लाइफ है, और तुम उस चिक चिक के लिए नहीं बने हो। तुमने आज तक भी देखा होगा कि तुमने बहुत किया लोगों का, लेकिन लोगों ने तुम्हें रियलाइज करवाया कि तुम बेवकूफ हो। इसीलिए तुम बजाय इसके कि तुम उन्हें खुश करने के लिए जिंदगी को जियो, तुम जिंदगी ही खुशहाल तरीके से जियो। जिन्हें खुश होना होगा वो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समाधि की एनर्जी आ रही है, सीता माँ की एनर्जी आ रही है, दोनों कार्ड इस चीज की बात कर रहे हैं कि आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कुछ लोगों की समाधि लग सकती है यहाँ पे। ठीक है, आपको बोध हो सकता है, बोध कि आप कौन हो। ओके, और क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध की भी एनर्जी आ रही है, शिव के कार्ड के साथ आ रही है,
मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि महात्मा बुद्ध जो थे, भले ही उन्होंने मूर्ति पूजा, वेद शास्त्रों की किसी चीज़ की बात नहीं की, पूजा पाठ की, रिचुअल्स की उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक होता है ना कि हम कहते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, दिव्य चेतना, तो वही चीज़ तो हम भगवान शिव को भी बोलते हैं ना, प्योर कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो हमेशा समाधि में रहते हैं, जो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। तो जैसे वही एक चेतना यहाँ पर अवतरित हुई थी भगवान बुद्ध के रूप में, बहुत सारे लोग इनको भगवान बोलते हैं, महात्मा बुद्ध को, ठीक है, तो वो एक दिव्य चेतना ने यहाँ पर जन्म लिया था और उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त किया जो हम कहते हैं कि एकदम सुकून देने वाला, शांति देने वाला, जो दुखों से मुक्त करता है, जो ज्ञान, ठीक है। भगवान शिव भी हमेशा आपको ध्यान में लीन दिखाई देंगे, ठीक है, और जब भी आप भगवान शिव के पास जाएंगे तो आप उनको समझने का आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्ञान, बहुत नॉलेज की प्राप्ति होगी। तो जैसे मुझे यहाँ पर वही मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत अव्वल दर्जे के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो, क्योंकि आप मुक्त हो गए हो, फूल की एनर्जी है, मुक्त हो चुके हो आप कर्म बंधन से, आपके जो भी कार्मिक साइकिल है वो क्लियर हो चुकी है, काफी आप हील भी हो चुके हो। आपको माँ ने सिखा दिया कि खुद के लिए बाउंड्री कैसे सेट करनी है, स्टैंड कैसे लेना है, आपको स्ट्रगल नहीं करना है, बल्कि आपको अपने लिए खड़ा होना है। सही समय पर आपकी हैप्पी फैमिली भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होगी। इसीलिए जो भी हो रहा है संतुष्टि रखो। अगर आपको माँ हर्मिट से लेकर जा रही है तो इस वक्त ऐसा समझ लो कि आपके लिए हर्मिट ही बेहतर है, आपके लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये माँ के क्लियर क्लियर मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितनी एक्यूरेट रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।